बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिसिन्स वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन ड्रॉप डी इंजेक्शन कैप्सूल के बारे में। इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा मौजूद होता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके काम करने का तरीका क्या है, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका बॉडी में कितना लेवल होना चाहिए, ठीक है, और अगर इसका कितना लेवल गिर जाए तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए, और इसे यूज़ करने का तरीका क्या है। तो अगर हम इसका इंग्रेडिएंट देखें तो इसके अंदर होता है विटामिन D3, ठीक है, इसे कोलिकैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है। अगर हम इसके यूजेस देखें तो ये सबसे पहले आ जाता है बोन्स हेल्थ, हड्डियों को मजबूत करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मसल हेल्थ, जो पट्टे होते हैं उसकी मजबूती के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो नर्व्स होती हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी हेल्थ के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारी जो इम्यूनिटी होती है, ओवरऑल पूरे जिस्म का एक कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, इम्यून सिस्टम होता है, उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये दिल की हेल्थ, ठीक है, मतलब जो हमारी हार्ट हेल्थ है उसे इम्प्रूव करने के लिए विटामिन D3 यूज़ होता है। उसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इसे यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। और उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या जो बेबी कंसीव करना चाह रही होती हैं तो वो इसे यूज़ कर सकती हैं। असल में इंड्रोप डी काम किस तरह से करता है, ये जो कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से, जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस ने एब्जॉर्ब होना होता है, जज़ब होना होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। अब जब कैल्शियम और फॉस्फोरस बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। अब जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, भुरभुरी होती हैं, ठीक है, छोटी छोटे से एक्सीडेंट पे जंप लगाने से उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई होती है, तो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ हो जाता है। उसके बाद जो बच्चे रिकेट्स का शिकार होते हैं, जिनकी हड्डियां मुड़ रही होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बाजुओं की, टांगों की हड्डियां जो होती हैं वो मुड़ रही होती हैं कमज़ोर होने की वजह से, तो उनकी जो बोन्स होती हैं उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इंड्रोप डी यूज़ हो सकता है। उसके बाद आ जाता है कि ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो नोज़िया, वोमिटिंग, ठीक है, या स्किन के ऊपर रैशेज़ वगैरह पड़ जाना, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अगर हम देखें कि इसे यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास इंजेक्शन और कैप्सूल दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। इंजेक्शन में भी हम इसे या 1 कप दूध के अंदर या 1 कप फ्रेश जूस के अंदर मिक्स करके पी भी सकते हैं और इसे मसल के अंदर लगवा भी सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पैकिंग है। तो इसे ऊपर से पकड़ के ब्रेक कर देना है, ठीक है, और आधा कप या 1 कप मिल्क का लेके उसके अंदर इसे मिक्स करके पी लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इसका नॉर्मल लेवल विटामिन D3 का बॉडी के अंदर कितना होता है और कितना कम हो जाए तो हमें इसे जो उनसे यूज़ करना चाहिए विटामिन D3 को। तो जो अगर 10 से 30 नैनोमोल पर मिलीलीटर होगा बॉडी के अंदर इसका लेवल, तो वो है इनसुफिशेंट, ठीक है। अगर 30 से 100 नैनोमोल पर मिलीलीटर होगा तो इसका मतलब है कि सुफिशेंट लेवल है, काफ़ी लेवल है, विटामिन D3 यूज़ करने की, इंजेक्शन या कैप्सूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर 100 से ऊपर, 100 नैनोमोल पर मिलीलीटर से इसका लेवल ऊपर चला जाता है तो फिर यह टॉक्सिसिटी काज करेगा। थैंक यू।